अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक एंड मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फ़रा का जहाँ में। तो यहाँ पर हो रहा है जी दोपहर का टाइम और लंच बनाने की तैयारी चल रही है। आज के लंच में मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो उसी के लिए कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल भी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसमें जाएंगे ये सारे खड़े गर्म मसाले और थोड़ा सा साथ में ज़ीरा भी। इन सबको अच्छे से मैं चटकने दूँगी और इसमें से जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी फिर इसमें ये प्याज ऐड कर दूँगी। इनको मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और आज ना थोड़ा सा लेट ही हो गया था किचन में आते-आते लंच बनाने के लिए, इसीलिए मैंने मटर पुलाव चुन लिया जो कि थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मटर पुलाव बना लेते हैं। मटर रखे हुए थे। लेट इसलिए हो गया क्योंकि ज़यान की तबीयत थोड़ी-सी ख़राब चल रही है। तो जब बच्चे बीमार हो ना तो उनको बस यही होता है कि माँ की गोद से ना हम निकले। फिर भी इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा बहला-फुसला के अंदर लिटा कर आई थी, कार्टून लगा कर देकर आई थी कि बेटा मैं खाना जल्दी से बना लूँ क्योंकि माँ को सब बच्चों का ख़्याल रखना पड़ता है। सजील हानियाँ आते हैं जब ना मतलब दोपहर में, तो उनके आने से पहले आपको पता है मुझे लंच बनाना ही होता है, तो ऐसा है। लेकिन फिर भी ज़यान साहब मेरे पीछे आ गए तो उसको मैंने जल्दी से ना जूता वगैरह पहना दिया क्योंकि ज़मीन ठंडी, अब ठंडी का मौसम आ गया तो ये सारा ख़्याल रखना पड़ेगा। तो उसके बाद जी मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी तो वो सुनने में बैठ गई। तो इस बीच में ना जो चावल जो है ना फिर मैंने ऐसे ही बना लिए। रिकॉर्डिंग आगे नहीं हो सकी। मटर पुलाव है, पहले भी मैंने रेसिपी काफ़ी शेयर की हुई है, तो वैसे तो सबको ही आता है। तो यहाँ पर देखिए जी टेस्टी टेस्टी मटर पुलाव जो है ना वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना था, सिंपल बनाया था, कोई ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड करके नहीं बनाया था क्योंकि आजकल हमारे साथ ना ज़यान भी खाना खाता है, उसको भी साथ साथ खिलाती हूँ, तो इसलिए सब बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। और जो रायता है ना वो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी कर लिया था कि अगर किसी को स्पाइसी चाहिए होगा ना तो रायता जो ना स्पाइसी हो जाएगा। तो रायते में दही में ग्लास दूसरा लेकर आओ। तो ये है जी मेरे चावल ले आई हूँ मैं अंदर, बाकी सब भी खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगी बैठ के। हाँ जी सजील कैसे बने हैं? हाँ जी सलीम साहब, अंधेरा ही आ रहा है आपका, ठहर। हाँ जी आप बताएं जी कैसे बने हैं? मजेदार। काम वाले कपड़ों में ही है, बाल देखो मैंने कैसे हो रहे हैं, बांधे थे। हानिया का मूड ऑफ हो गया कि चावल क्यों बने हैं, लेकिन अभी मैं रोटी पका के देने के मूड में नहीं हूँ। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी मानी जाए, खाना है तो खाओ। आँख पे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ लगा हुआ है। अच्छा जी खैर, तो मैं ना रेडी हो चुकी हूँ, चेंज वेंज कर लिया है। शाम का टाइम हो रहा है, शाम रात ही बोल सकते हो, 7 ही बज रहे हैं, 7 बजे अभी, लेकिन अंधेरा काफ़ी ठीक ठाक वाला हुआ है। सर्दियों की रातें ना ऐसी हो जाती हैं। तो खैर चेंज मैंने इसलिए किया क्योंकि हम ना बाहर जा रहे हैं, मैं और सलीम जाएंगे, थोड़ा कुछ काम है उसके लिए। और बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकले थे, बच्चों के क्या सबके निकल गए हैं सर्दियों के कपड़े। तो उनमें कुछ होता है ना कि मैंने ना काफ़ी ज़्यादा छोटे आ रहे हैं बच्चों को कपड़े, मतलब कि सजील का है थोड़े बहुत ठीक है, हानिया के जो है ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा उसको छोटे हो गए हैं। बाहर मैंने 2 थैले भर के रखे हुए हैं किसी को देने के लिए, कि जो कि अभी से पूरे नहीं आएंगे। बच्चों की ना यही एज होती है ग्रोथ करने की, जो इस साल कपड़े लिए हैं वो नेक्स्ट ईयर कभी भी नहीं आएंगे। ऐसे ज़यान के साथ हुआ है। ज़यान के इतने ज़्यादा कपड़े जो है ना वो मैंने ऐसे उठा के रख दिए, वो मैंने अभी किसी को नहीं दिए हैं, मतलब वो अभी ज़्यादा ही छोटे हैं। अभी देखती हूँ कोई होगा देने वाला तो उसको मैं दे दूँगी। तो हमें जाना था कहीं, मतलब काफ़ी दिन से मैं सलीम को बोल रही थी कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लेकिन यही हो रहा था, वो लेट होते थे, जाता था जैसे 8 बज जाते थे। तो आजकल क्या है, बाज़ार भी जो है ना 8 साढ़े 8 9 बजे तक ना वो मतलब कि बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर यही होता है कि चलो आज रहने दो बाज़ार बंद हो गया होगा, फिर इस तरह से होता है। तो आज तो प्लान हाथ मेरा थक गया। आज तो फिर प्लान कर लिया था, दोपहर सुबह में बोल दिया था सलीम ने कि ठीक है आज मैं आ जाऊँगा जल्दी, तो तुम रेडी हो जाना तो फिर चलेंगे। झील हानिया को मैंने बोला कि आप लोग घर पे ही रुको, इसीलिए उस मैडम का वहाँ पर मुँह देखो कैसे ठीक ठाक वाला बना है, मुँह बना के लेटी हुई है। मैंने इसे बोला था कि नहीं जाना आपने और सजील ने नहीं जाना, सिर्फ ज़यान जाएगा। ज़यान को मैं कहाँ छोड़ूंगी, और वैसे भी ज़यान की तबीयत इतनी ख़राब है, इतना परेशान किया हुआ ना उसने मुझे, इसीलिए मैंने ना दोपहर के बाद से कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा ना बार बार पैम्पर जो है ना वो गंदे करी जा रहा है, मोशन लगे हुए हैं इसे। जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना उसमें जो चिड़चिड़पन आता है ना वो ज़्यादा परेशान कर देता है। मैं मतलब कि थप्पड़ भी पड़े हैं इसको, दूसरे बच्चों इन दोनों बच्चों पे भी मैंने ठीक ठाक वाला गुस्सा उतारा कि मैं क्या बताऊँ। कभी कभी देखो हो जाता है ऐसा, कभी कभी क्या हो जाता है ऐसा। तो ज़यान साहब यहाँ पर रेडी खड़े हुए हैं, फ़ोन देख रहे हैं। फ़ोन की इतनी ज़्यादा इसको आदत लग चुकी है, ऐसे चलाता है फ़ोन, ऐसे
ऐसे चलाता है, भगाता है फ़ोन, हर चीज़ का उसे पता है। और वो देखो उस मैडम का वहाँ पे मुँह बना हुआ है, पापा उसको इतने तरीक़ों से मना रहे हैं, उसको पैसे दे के, उसकी पॉकेट मनी ज़्यादा वाली दे के उसको मना रहे हैं कि तुम अपनी पॉकेट मनी ज़्यादा ले लो, मुझे बता दो, मैं बाहर से कुछ ले आऊँगा। लेकिन नहीं, हर तरह के हरबे आज़मा लिए हैं, लेकिन हानिया मैडम जो है ना वो नहीं मान रही। अब देखते हैं क्या करते हैं इसको। सजील तो नहीं जाएगा, उसने खुद से बोल दिया, वो मेरा बेटा इस मामले में है कि वो कह देता है कि मम्मा मैं रुक रहा हूँ घर पे, इससे पहले भी वो रुक जाता है, ऐसा कोई नहीं है। मैंने कहा कि क्या करना है, ठंड का टाइम है, बच्चों को सर्दी जो ना बहुत जल्दी लग जाती है। अब ज़यान को तो मजबूरी है, वो घर में नहीं रुकेगा, तो इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती, वो तो जाएगा। इनको मैं कह रही थी कि देखो, एक तो ना सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हानिया ना सो जाती है रास्ते में, तो फिर इसे उठाना पड़ता है बार बार, उठो उठो। घर में चाहे 4 घंटे ऐसे रहे, नहीं सोएगी, बाहर जाके इसको नींद आ जाती है, ये भी एक रीज़न था। लेकिन अब देखो क्या करते हैं। खैर, सलीम साहब रेडी हो रहे हैं, मैं हो चुकी हूँ रेडी। और खाने वगैरह का आज कोई इतना वो नहीं है, रात में खाना नहीं बना है। मटर पुलाव जो दोपहर में बनाया था वही थोड़ा सा पड़ा हुआ है, और रात में बनाया था मैंने टिंडियाँ और चिकन, वो भी सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ है। अभी देखेंगे कि उन दोनों को ना से यूज़ कर लेंगे, मतलब कि जिसने चावल खाने होंगे वो चावल खा लेगा, जिसने रोटी खानी होगी सालन के साथ रोटी खा लेगा। तो ऐसा है अभी, तो शेयर करूँगी आज, मैंने सोचा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर मैंने ये जो है ना सेल्फी स्टिक अपनी चार्जिंग पे लगाई हुई है कि मैं यही लेकर जाऊँगी रात के टाइम ना, ये बहुत काम देती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा हुआ था कि आज मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। शैम्पू वगैरह ख़त्म हो रखे हैं, वो लाने का सोचा हुआ है। अभी सोचा तो बहुत कुछ है, अभी बाहर जाके देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं अभी और क्या क्या नहीं। अभी वो तो मैं आपके साथ अभी सारा शेयर करूँगी, अगर उधर ना शेयर कर सकी तो घर आके कर दूँगी शेयर इंशाल्लाह। जाना तो पड़ेगा। चला। अब हाँ, सलीम साहब मना रहे हैं उस मैडम को, लेकिन उस मैडम के नखरे हो रहे हैं। चलो काफी तो फिर चलो चलो आओ, चल उठ जाओ ना फिर, और शाबाश जूता। तो जी जनाब, निकल चुके हैं हम शॉपिंग करने के लिए। फ़िलहाल तो हम अभी अपने बाज़ार में रुके हुए हैं। अपने बाज़ार का मतलब ये है कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया ना कि हमारा घर ना बिल्कुल बाज़ार में ही है। तो यहाँ से हम होते हुए जा रहे थे, तो फिर सलीम को ना यहाँ पे एक मैक्सी अच्छी लगी, एक बाहर वो डमी पे लगी हुई थी, उसी तरह की अंदर ये जो ब्लैक और मल्टी आप देख रहे हैं ना, ये वाली इसी तरह की बाहर लटकी हुई थी। तो ये सलीम को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपने लिए देख लो। आजकल सलीम को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि तुम इस तरह के कपड़े जो है ना वो पहनो, मतलब कि ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं पहनती थी पहले, लेकिन अब वो कहते हैं तो जब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तो मैं क्यों ना पहनूँ। तो लेकिन ना ये पास जाने पे ना इसका स्टफ़ मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, और ये सिर्फ़ 2 ही मतलब अभी पड़ी हुई थी इनके पास ये मैक्सियाँ, और इस दुकान पे ना ज़्यादा थोड़े वेस्टर्न तरह के कपड़े होते हैं। तो फ़िलहाल मुझे फिर वो मैक्सी नहीं अभी अच्छी लगी थी, उन्होंने बोला था 2-3 दिन तक और आ जाएँगी तो फिर आप आके देख लीजिएगा। तो इसीलिए फिर हम वहाँ से तो कुछ नहीं लिया, तो अब सीधा आ गए हम सदर बाज़ार। तो ज़्यादातर बच्चों की जो शॉपिंग है ना मैं यहीं से सदर से करती हूँ, अपने बाज़ार से भी करती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने अपने बाज़ार में देखा था तो मुझे बच्चों के लिए इतना कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं फिर फ़ौरन यहाँ पर आ गई कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस आगे चलते हैं। यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है बच्चों के लिए, तो ये स्टॉल्स पे ना मिल जाते हैं थोड़े रीज़नेबल प्राइस में ना कपड़े, क्योंकि बच्चों के मैंने ज़्यादातर जो कैजुअली घर में वो पहन सके वही वाले लेने हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि बच्चों के कपड़े जितने हों ना सर्दियों में ख़ास तौर पे उतने ही कम है, क्योंकि सर्दियों में कपड़े जो है ना वो सूखने में भी टाइम लेते हैं, चाहे जितना मर्ज़ी आप ड्रायर वगैरह यूज़ करते हो मशीन में, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा करना पड़ता है कि बच्चों के थोड़े ज़्यादा ही लेने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर सबसे पहले ज़यान साहब का ही देख रही हूँ मैं, और मेरी आ जाके नज़र जो है ना ज़्यादातर थोड़े डार्क कलर्स पे रुकती है, तो ये मुझे येलो शर्ट दूर से ही अच्छी लगी थी, तो इसलिए। तो जी अपने नन्हे से काके को लगा कर देख रही हूँ कि साइज़ वगैरह बिल्कुल ठीक है ना। बच्चे साथ आए हो ना तो साइज़ वगैरह का इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर मैं बच्चों को साथ नहीं लेकर आती हूँ। अगर मैं सलीम के साथ आ रही हूँ ना तो फिर भी वो आ जाते हैं साथ में, लेकिन अगर मैं अकेली आ रही हूँ या अम्मी के साथ आ रही हूँ ना तो फिर मुश्किल हो जाता है उनको लाना, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे, तो फिर मुझे समझ में नहीं आती कि मुझे लेना क्या है और क्या नहीं लेना है। ज़यान देखो बेटा, ट्राई करो। हाँ जी, ज़यान ज़यान बड़ा उससे तो इधर पकड़ो। ये भी कलर अच्छा है, ये देख लें येलो, ये साइज पूरा बस। ये ब्लैक में बहुत ज़्यादा
चले आप येलो ले लेंगे, जो पसंद है वो ले लो। जी हाँ जी, को पसंद आया आपको? चले फिर ओके करें। साइज नहीं मिलेगा, ये एक साइज बड़ा है। कलर यही दो है, स्लीव ये इसको लगाया जरा कुछ। हाँ, इधर आओ बैठ, हाँ ये आगे हो। आगे बेटा, ये है ये ठीक है, ये बाजू यार ये तो बड़ा है, मतलब बाजू। तो खैर जी, शॉपिंग हमारी हो चुकी है, जो जो हमें चाहिए था वो बस मिल गया है। अभी हम यहाँ पर रुके हैं कसूर स्वीट्स कॉर्नर। सदर आए और यहाँ के हम भटूरे ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पहले भी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया। खैर यहाँ पर मेरी और सलीम की बात ये चल रही थी कि रुके या ना रुके खाने के लिए, क्योंकि इनके पास इतना रश होता है हमेशा ही, जब भी जाओ इतना रश होता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कि खाने के लिए हमें फिर वेट करना पड़ता है जगह लेने के लिए। तो फिर मैं और सलीम ये कह रहे थे कि हाँ जी रुकें या ना रुकें, क्योंकि वेट करना पड़ेगा। तो फिर सलीम ने बोला कि नहीं रुकते हैं, वेट कर लेते हैं, क्योंकि भटूरे खाए बगैर हम आगे नहीं जाने वाला। हमें इतने ज़्यादा पसंद है ना यहाँ के भटूरे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ऑर्डर जो है ना हमें मिल चुका है, थोड़ा 5-10 मिनट हमें वेट करना पड़ा। खैर ये चने और भटूरे आ चुके हैं, इंजॉय करेंगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक मंगवाएंगे और सजील के लिए और उसकी दादों के लिए हम पैक करवा के घर ले जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर भटूरे जो बहुत मज़े से हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़े के इनके भटूरे लगते हैं। तो चलो जी अब फिर घर चलते हैं, घर जाके आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया मैं। घर में आ चुकी हूँ, शॉपिंग हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं घर, अभी बज रहे हैं 9:30। खाना खाना तो हम खा के आए थे, जैसे कि आपने देखा, भटूरे खाए। जब भी सदर का चक्कर लगता है ना, भटूरे हमारे जो ना मस्ट है। सजील के लिए भी घर ले आए थे, सजील और उसकी दादों के लिए घर ही हम ले आए थे पैक करवा के। अभी दूध बॉईल करने के लिए रखा है, चाय शाय पियेंगे। बच्चों को मैंने ज़बरदस्ती भी लटाया, देखो सोते कि नहीं। तो मैंने कहा मैं जल्दी से ना आपको शॉपिंग दिखा दूँ जो मैं अभी खरीद के लाई हूँ, आपके साथ भी मैं शेयर जल्दी से कर दूँ। फिर तो यहाँ पर विंटर शॉपिंग है, यहाँ पर मैं ये दिखा दूँ। सबसे पहले ये है हानिया की शर्ट, ज़्यादा शर्टें ही आई हैं आज, है ना, ट्राउज़र कम ही आए हैं। तो ये है हानिया की शर्ट, ये टॉप बोल सकते हो आप। तो ये मैं लाई हूँ, इस तरीके का कुछ ज़्यादा हानिया के ही आए हैं, क्योंकि हानिया के जो मैंने निकाले हैं ना सर्दी के कपड़ों में से। आज आज बैठो मेरे पास, बैठो, जयान को भी आना है वीडियो में। जो हानिया के निकाले हैं ना, सबसे कम हानिया के निकले। मतलब हानिया के कपड़े इतने ज़्यादा हुए हैं, सबसे ज़्यादा हानिया के हुए हैं कपड़े देने वाले, जो छोटे हो चुके हैं। एक शर्ट होगी हानिया की, ठीक है। ये एक हुड है, अपर, हाँ अपर नहीं हुड है ना, स्लिंग हुडी है, हाँ हुडी है। अपर कहाँ से? हाँ जी। सजील भी ऐसे साथ साथ ही देख रहा था। ये हानिया ने आके उलट पुलट इनकी हालत बुरी कर दी। उसको आदत है जब भी मैं शॉपिंग कर, हालांकि हमारे साथ थी, फिर भी उसने आके उल्ट पुलट किए। सजील को कोई चक्कर नहीं, बस उसको ये है कि मेरे लिए खाने के लिए क्या लेकर आए हो, या कुछ बाइट मेरे लिए क्या लेकर आए हो, बस यही होता है उसको, बस और शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं उसको। अच्छा खैर, तो ये मेरे सजील की हुडी है। हाँ मेरी पड़ी थी हुड, तो नहीं ले आए, पड़ी हुई है तो फिर क्या हुआ। तो ये देखिए जी, एक सजील का हुड है। नहीं वहाँ ज़्यादा प्यारा लग रहा है घर आके। वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे ना बच्चे ज़रा ज़ियान बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना। तो बस मुझे जो जो समझ में, जो जो स्लीम को भी आ रहा था ना, बस स्लीम भी कह रहे थे हाँ जी ले लो ले लो। कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है, कुछ नहीं हो सका रिकॉर्ड। तो ये सजील की हुडी ली है, इस तरीके का हुड है इसका, और ये है इस तरीके का, ठीक हो गया। अच्छा, एक हानिया का वो और एक सजील का मैंने दिखा दिया। अच्छा, सबकी शर्टें आई हैं, ट्राउजर नहीं आए। अच्छा जी, तो ये मैंने एक लिया हानिया की, एक ये शर्ट है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। ये ऐसे मुझे ना, मतलब हम आ रहे थे वापस, तो फिर मुझे ऐसे ये दिख गई, तो मुझे ये अच्छी लगी, मैंने ये ली। तो ये, और हानिया के ना एक कॉन्सिडेंस हुआ है, आप भी जरा नोट करो क्या कॉन्सिडेंस की बात कर रही हूँ, क्या इत्तेफाक हुआ है हानिया के कपड़ों में, जरा आप जल्दी से ना गौर करो। तो फिर मैं भी आपको बाद में बताती, जल्दी से गौर करो जरा कि हानिया के कपड़ों में क्या कोइंसिडेंस हुआ, क्या इत्तेफाक हुआ इसके कपड़ों में। है हानिया की शर्ट इस तरीके की, ठीक है। उसके बाद फिर हानिया ही आई है,
हानियाँ ही हानियाँ हुई आज तो। और उसके बाद ये फिर से आ गई जी हानिया की शर्ट, ये इस तरीके की है। ये है जी हानिया की तीसरी शर्ट, और मैंने भी आपको बताया ना कि हानिया की शॉपिंग में थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक हुआ है, तो वो कोइंसिडेंस ये है जी कि हानिया की तीनों शर्ट पोल्का डॉट्स में आई हैं। जैसे कि आप ये वाली देख रहे हो, ये भी पोल्का डॉट्स में, पोल्का स्टाइल में, जो पीछे पर्पल वाइट पड़ी है वो भी ऐसे, और जो फर्स्ट वाली ब्लू वाली दिखाई है वो भी ऐसे। ये मैंने घर आके नोट की थी बात। फिर से येलो कलर, इसके साथ ना ये सेपरेट में ही है, ज़यान को खांसी बहुत आ रही है, इसके साथ ये सेपरेट में ही है ये थंबनेल। तो ये हो गया इसके ज़यान साहब के। ज़यान इधर आओ दिखाओ, ज़यान इधर आओ दिखाओ। ये ज़यान के हो गया कोई बात नहीं हिला दिया। तो ये ज़यान साहब का हो गया पजामा ट्राउजर और ये शर्ट। सही, आप भी देख लो, साथ साथ देख रहे हो ना। आज ये 2 शर्ट आई हैं मेरे हस्बैंड जी की, स्लिम की। तो दिखाऊं, खोल के दिखाऊं, फिर पैकिंग कर। ब्लैक में इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरा ड्रेस आया ब्लैक का, आपने देखा ना, एनिवर्सरी गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है, तो इस वजह से मैं ब्लैक ले आई हूँ। इसके नीचे मैंने इन्हें बोला कि आप जीन्स में, हाँ मैंने ये सोचा हुआ है, तो मैंने बोला है कि ना आप इसके नीचे मैं जीन्स ले आऊंगी साथ में ना। तो अभी देखो जीन्स वो बहुत कम पहनते हैं, ट्राउजर वगैरह तो वो फिर भी ये ओके कैजुअल में जैसे आए हैं शॉप से तो इस टाइम पहन लेते हैं। तो जीन्स वगैरह में नहीं इतना वो कहते हैं मैं कंफर्टेबल, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कह रही हूँ देखो ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह वही होने चाहिए जिसमें इंसान कंफर्टेबल है, तो इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं मैं करूँगी, जितना उन्हें अच्छा लगेगा उस हिसाब से। तो ये ब्लैक शर्ट और एक इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग चेंज है, कपड़ा तकरीबन सेम ही है, मतलब इतना मोटा कपड़ा नहीं है जो बहुत ही ज्यादा मोटा हो वोल वाला ना, वैसा नहीं है, सिंपल एक जर्सी वाला कपड़ा है। ज्यादा खोला ना तो फिर पैकिंग करने में जरा मसला होगा। तो इस तरीके की ये शर्ट है, ब्लैक बिल्कुल प्लेन शर्ट है, कपड़ा बहुत प्यारा मुझे इसका लगा। चलो ज़यान को आज मैंने नीचे से शर्ट पहनाई हुई है क्योंकि आज ना ठंडा मौसम ज्यादा हो रहा है, हवा चल रही है बड़ी ठीक ठाक। इस वीडियो का मैं यही पेंड करती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल आगे ना जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि हमारी फैमिली जो ना अभी बहुत छोटू सी है, यूट्यूब की फैमिली, वो बड़ी हो सके। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।